मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने धर्मजयगढ़ पत्थलगांव लोहरदगा नई रेल लाइन परियोजना को केंद्र सरकार द्वारा विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित किया जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय जशपुर सहित पूरे उत्तर छत्तीसगढ़ के विकास के लिए ऐतिहासिक साबित होगा। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि डबल इंजन सरकार के समन्वित प्रयासों से जशपुर के विकास में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। लंबे समय से रेल संपर्क की प्रतीक्षा कर रहे जशपुर जिले को इस परियोजना के माध्यम से पहली बार रेल नेटवर्क से जोड़ने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इससे क्षेत्र की जनता को आवागमन की बेहतर सुविधा मिलने के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक विकास को भी नई गति मिलेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बिलासपुर जिले के बोदरी में आयोजित संत शिरोमणि गाडगे बाबा की 150वीं जयंती शपथ ग्रहण एवं सम्मान समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने संत गाडगे बाबा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया और उनके बताए सेवा, स्वच्छता, सामाजिक समरसता तथा मानव कल्याण के मार्ग पर चलने का आह्वान किया। कोरबा प्रेस क्लब के चुनाव के परिणाम घोषित किए गए। इस चुनाव में संरक्षक पद हेतु कमलेश यादव ने सर्वाधिक 107 वोट हासिल कर जीत दर्ज की। इसी कड़ी में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी नौशाद खान 103 वोट प्राप्त कर विजयी रहे, जबकि उनके प्रतिद्वंदी राजेंद्र जायसवाल को 60 वोट मिले। वहीं दिनेश राज ने सचिव पद पर 100 वोट के साथ जीत दर्ज की, जबकि उनके प्रतिद्वंदी रंजन प्रसाद को 61 वोट मिले हैं। उपाध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में राजकुमार शाह ने 59 वोट प्राप्त कर जीत हासिल की है। वहीं उनके प्रतिद्वंदी रामेश्वर ठाकुर को 39 वोट, कृष्ण कुमार राठौर को 38 वोट एवं पुरुषोत्तम दुबे को 25 वोट मिले। भारतमाला राजमार्ग अंतर्गत उरगा से बिलासपुर के बीच ग्राम बलौदा मूड़ा भाठा में एक पिकअप और ट्रेलर के बीच हुई जानलेवा भिड़ंत में रामपुर विधायक फूल सिंह राठिया के नाती समेत 2 की मृत्यु हो गई। इस घटना से उनके गृह ग्राम केरवाद्वारी में शोक की लहर है और इस घटना में 3 लोग घायल भी हुए हैं। अंडर 19 एशिया कप में भारतीय हॉकी टीम के साथ स्वर्ण पदक जीतकर देश और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करने वाले युवा हॉकी खिलाड़ी अवि मानिकपुरी का मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने सम्मान किया। मुख्यमंत्री ने अवि की उपलब्धि की सराहना करते हुए उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट कर उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री निवास में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी लगातार राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर प्रदेश का गौरव बढ़ा रहे हैं। बस्तर जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने और असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत बोधघाट थाना पुलिस ने चाकू लहराकर गुंडागर्दी करने और जान से मारने की धमकी देने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त धारदार चाकू भी बरामद कर लिया है। मुंगेली पुलिस के ऑपरेशन बाज के तहत खुड़िया के घने जंगल में चल रहे जुए के बड़े अड्डे पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 9 जुआड़ियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने नगद राशि, मोबाइल फोन, ताश की गड्डियां और मोटरसाइकिल समेत कुल 7,33,500 रुपए की संपत्ति जब्त की है। सभी आरोपियों के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत मामला दर्ज कर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई है। बिलासपुर में कोयले की गुणवत्ता से जुड़े बड़े फर्जीवाड़ा का पर्दाफाश हुआ है। कोल वॉशरी के लिए भेजे गए उच्च गुणवत्ता वाले FG ग्रेड कोयले की जगह मिलावटी और निम्न स्तर का कोयला सप्लाई किए जाने का मामला सामने आया है। कोयले की लैब जांच के बाद गड़बड़ी पकड़े जाने के बाद से ही पुलिस हरकत में आई है और कार्रवाई करते हुए डिपो संचालक, मैनेजर, ट्रेलर मालिक और 3 चालकों सहित 6 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। बलौदा बाजार भाटापारा जिले के कसडोल क्षेत्र स्थित खरवे गांव में कथित जहरीली शराब पीने से 8 ग्रामीणों की मौत के मामले ने पूरे इलाके में
दहशत फैला दी है। लगातार हो रही मौतों और ग्रामीणों के आक्रोश के बाद शनिवार को प्रशासन ने मृतकों के शव कब्र से निकलवाने की कार्रवाई शुरू की। पुलिस, राजस्व अधिकारी और फॉरेंसिक साइंस लैब FSL की टीम की मौजूदगी में शवों को बाहर निकालकर वैज्ञानिक जांच के लिए आवश्यक नमूने एकत्र किए जा रहे हैं। प्रशासन का मानना है कि फॉरेंसिक जांच से मौतों की असली वजह सामने आ सकेगी। बेमेतरा में एक परिवार के भीतर जमीन और खेती के लेन देन को लेकर लंबे समय से चल रही खींचतान आखिरकार एक भाई की जान ले बैठी। ग्राम ढारा में हुए इस सनसनीखेज हत्याकांड में छोटे भाई ने अपने ही मंझले भाई पर गैती से जानलेवा हमला कर दिया। वार इतना घातक था कि मंझले भाई की मौके पर ही मौत हो गई। जिले में जमीन के बंटवारे और खेती किसानी के पैसों को हिसाब को लेकर भाइयों के बीच शुरू हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। बातचीत के दौरान गुस्सा इतना बढ़ा कि छोटे भाई ने गैती उठाकर मंझले भाई के सिर पर हमला कर दिया। गंभीर चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना के बाद पुलिस ने आरोपी भाई को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है। उस वक्त हड़कंप मच गया जब पर्यावरण विभाग की टीम ने DDM रोड पर एक गुप्त सूचना के आधार पर नाकेबंदी कर करोड़ों रुपए की अवैध बैटरियों से भरी एक विशाल लॉरी को रंगे हाथों जब्त कर लिया। कबाड़ और स्क्रैप के अवैध काले कारोबार के खिलाफ इसे जिले की पर्यावरण विभाग की अब तक की सबसे बड़ी और सीधी कार्रवाई मानी जा रही है। इस हाई प्रोफाइल कार्रवाई के बाद से ही जिले के बड़े कबाड़ कारोबारियों और सिंडिकेट चलाने वालों के होश उड़े हुए हैं। वन मंडल कोरबा के कुदमुरा रेंज अंतर्गत चचिया परिसर में मौजूद 13 हाथियों का दल जिलगा परिसर पहुंच चुका है। हाथियों को सुबह जहां के जंगल में विचरण करते हुए देखा गया। तत्पश्चात संबंधित अमला सतर्क हो गया है। जिलगा व आसपास के गांव में मुनादी कराकर ग्रामीणों को सावधान किया जा रहा है। उन्हें हाथियों के क्षेत्र में आने की जानकारी देते हुए उससे दूरी बनाए रखने की अपील की जा रही है। वहीं ड्रोन कैमरे के जरिए निगरानी करते हुए हाथियों की हर गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। आगामी राजनीतिक समीकरणों और आदिवासी क्षेत्रों में बढ़ती सक्रियता के बीच कांग्रेस ने आदिवासी मुद्दों पर बड़ा दांव खेला है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में आयोजित आदिवासी नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक में जल, जंगल, जमीन, आरक्षण, पेशा कानून, वनाधिकारी पट्टा और आदिवासी पहचान जैसे मुद्दों पर मंथन हुआ। बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने 12 बिंदुओं का राजनीतिक प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया। बैठक में PCC अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, पूर्व उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव, पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू सहित प्रदेश भर के आदिवासी नेता, विधायक और पूर्व विधायक मौजूद रहे। राष्ट्रीय कोयलरी वर्कर्स फेडरेशन के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर भागवत प्रसाद दुबे के आह्वान पर कुसमुंडा के महतारी अंगना कबीर चौक में ठेका मजदूर महासभा का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस महासभा में SCCL और विभिन्न कोयला खदानों में कार्यरत भारी संख्या में ठेका श्रमिकों, मजदूर प्रतिनिधियों और श्रमिक संगठनों ने हिस्सा लेकर अपनी एकजुटता दिखाई। वक्ताओं ने कहा कि अब वक्त आ गया है जब सभी मजदूरों को एक मंच पर आकर अपने अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष और तेज करना होगा। कभी सड़क किनारे ठेला लगाकर सब्जियां बेचने वाले, चाय नाश्ता की छोटी दुकान चलाने वाले या फिर फुटपाथ पर रोजी रोटी कमाने वाले लाखों स्ट्रीट वेंडर, रेहड़ी पटरी व्यवसायियों के लिए पूंजी की कमी सबसे बड़ी चुनौती थी। बैंक ऋण तक पहुंच नहीं होने के कारण उनका व्यवसाय सीमित था। लेकिन प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि योजना ने इन छोटे उद्यमियों के जीवन में बदलाव की नई कहानी लिखी है। छत्तीसगढ़ में इस योजना के माध्यम से अब तक 1,12,036 से अधिक स्ट्रीट वेंडर, पथ विक्रेताओं को 256 करोड़ 94 लाख रुपए से अधिक की ऋण सहायता उपलब्ध कराई जा चुकी है। छत्तीसगढ़ की प्रतिभावान युवा क्रिकेटर महक नरवासे का श्रीलंका श्रृंखला के लिए भारत की महिला अंडर 19 T20 एवं वनडे दोनों टीमों में चयन हुआ है। उप कप्तान के रूप में चयनित महक की इस उपलब्धि से पूरे प्रदेश में खुशी और गर्व का माहौल है।
महक नरवासे के भारतीय टीम में चयन पर छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने उन्हें हार्दिक बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य के लिए अग्रिम शुभकामनाएं दी हैं। वित्त मंत्री श्री चौधरी का कहना है कि महक की यह उपलब्धि उनकी निरंतर मेहनत, अनुशासन, प्रतिभा और खेल के प्रति समर्पण का परिणाम है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय टीम में चयनित होकर महक ने न केवल अपने परिवार का बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। राजनांदगांव शहर के अनुपम नगर स्थित अंशदीप इलेक्ट्रॉनिक में शुक्रवार को अचानक भीषण आग लग गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। देखते ही देखते आग ने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दुकान से धुआं और आग की ऊंची लपटें निकलती देख स्थानीय लोगों ने तत्काल फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची। खरीफ सीजन में बरमकेला एवं सरिया क्षेत्र के खाद दुकानों में खाद की कालाबाजारी करने वालों पर कलेक्टर के निर्देश पर राजस्व एवं कृषि विभाग के संयुक्त टीम ने छापामार कार्रवाई की है। कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू ने इस सख्त कार्रवाई से स्पष्ट संदेश दी है कि किसानों के हितों के साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही, खाद की जमाखोरी, कालाबाजारी अथवा बिना वैध लाइसेंस के व्यापार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कड़ी दंडात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। एसडीएम वर्षा बंसल के मार्गदर्शन में हुए इस कार्यवाही के दौरान कई उर्वरक प्रतिष्ठानों में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। जिले में केलो परियोजना के तहत प्रस्तावित नहर निर्माण को लेकर चल रहे विवाद के बीच एक किसान द्वारा कथित रूप से कीटनाशक सेवन करने का मामला सामने आया है। घटना के बाद किसान को तत्काल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। चिकित्सकों के अनुसार उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। मामला पुसौर थाना क्षेत्र के ग्राम लिंजीर का है। महतारी वंदन योजना के तहत शेष पात्र हितग्राहियों का ई-केवाईसी पूर्ण कराने के लिए जिले में विशेष घर घर अभियान संचालित किया जा रहा है। कलेक्टर के मार्गदर्शन में महिला एवं बाल विकास विभाग, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पर्यवेक्षक, सुपरवाइजर तथा VLE के संयुक्त टीम उन महिलाओं के घर पहुंच रही है जो वृद्धावस्था, बीमारी, दिव्यांगता अथवा अन्य कारणों से स्वयं ई-केवाईसी केंद्रों तक पहुंचने में असमर्थ हैं। कोरबा के बालको पुलिस ने राजनांदगांव में तैनात आरक्षक को गिरफ्तार किया है। उसने 3 बेरोजगार युवक युवती से पुलिस विभाग में नौकरी लगाने के नाम में 3 लाख से अधिक की उगाही की थी। उनसे लिए गए रकम को भाई के खाते में ट्रांसफर कराए थे। करीब 2 साल बाद भी नौकरी नहीं मिलने पर पीड़ितों ने रकम लौटाने की मांग की तो गोलमाल जवाब देते आ रहा था। मामले में पुलिस ने वैधानिक कार्यवाही पूरी कर आरोपी जवान को न्यायिक रिमांड पर भेजा और रजगामार पुलिस चौकी अंतर्गत ग्राम कोरकोमा में रहने वाला दिगंबर प्रसाद कंवर जिला पुलिस राजनांदगांव में आरक्षक के पद पर तैनात था। राजधानी रायपुर के व्यस्ततम इलाकों में शामिल MG रोड पर गुरुवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक ऑटोमोबाइल प्रतिष्ठान में अचानक भीषण आग लग गई। आग की लपटें और धुआं का गुबार दूर दूर तक दिखाई देने लगा, जिससे आसपास के व्यापारियों और स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। मौदहापारा थाना क्षेत्र में स्थित जया ऑटोमोबाइल में आग लगने की घटना सामने आई है। फिलहाल राहत की बात यह है कि किसी जनहानि की सूचना नहीं मिली है। वंदे छत्तीसगढ़ मीडिया में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है और अपने आप को अपडेट रखने के लिए देखते रहिए तड़फड़ 36 और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।